हाँ देखो, सेक्शन सी ऑक्सीडेशन 1, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू द सबस्ट्रेट, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्ट्रेट। मतलब सबस्ट्रेट में अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये ऑक्सीजन ऐड कर दो, ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्ट ऑक्सीडेशन। क्लियर है बेटा ये बात? अगर आप किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ा दोगे तो ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर हाइड्रोजन का घटा दो तो अभी तो ऑक्सीडेशन हो गया। बोलो बेटा। यस सर। तो देखो, एल्कोहल ऑक्सीडाइज होके किस में जाता है? जो एल्कोहल होता है RCH2OH, ये ऑक्सीडाइज होके जाता है हमेशा एल्डिहाइड में, ठीक है। और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके किस में जाता है? एसिड में। क्लियर है? तो अब चेक करो, एल्कोहल में ऑक्सीजन परसेंटेज ज्यादा है या एल्डिहाइड में? एल्डिहाइड में ज्यादा है ना बेटा? हाँ सर। बेटा हाइड्रोजन कम हुए ना एल्कोहल से एल्डिहाइड में, हाँ सर, 2 हाइड्रोजन कम हुआ है ना। हाइड्रोजन का कम होना ऑक्सीडेशन। और देखो, एल्डिहाइड से एसिड में एक ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीजन का बढ़ना भी ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूजुअली करेस्पॉन्ड टू इंक्रीजिंग its oxygen content or decreasing its hydrogen content. Oxidation of organic compound may be more broadly defined as a reaction that increases its content of any element more electronegative than carbon. जैसे देखो, एक नीचे एग्जांपल दिया है ArCH3, है ना। ArCH3 मतलब टॉलिन हो गया। टॉलिन में बेटा आप क्या कर सकते हो? अगर आप क्लोरीन से रिएक्शन कराओ HNO के साथ तो आप यहाँ CH2Cl बना सकते हो। बोलो। यस सर। और CH2Cl का रिएक्शन कराओ H से, CH2Cl2 CHCl2। और आप एक बार और रिएक्शन कराओ तो आप PHCCl3 बना सकते हो। क्लियर है? तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का कंटेंट घट रहा है और क्लोरीन का कंटेंट बढ़ रहा है, तो इसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। When organic compound is oxidized, oxidizing agent is used which is reduced. When organic compound is reduced, उसमें reducing agent यूज होगा। क्लियर है बेटा? हाँ सर। बोलो। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का ऑक्सीडेशन, देखो एल्केन काफी इनर्ट होता है, उसका ऑक्सीडेशन सिर्फ होगा किससे? देखो साफ साफ लिखा है कि एल्केन्स आर यूजुअली नॉट अफेक्टेड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 and K2Cr2O7. However, alkanes having tertiary hydrogen are oxidized by these oxidizing agents. तो याद रखना,
अगर किसी एल्केन में 3 डिग्री हाइड्रोजन है, टर्सरी हाइड्रोजन, जैसे ये देखो बेटा, इसमें टर्सरी हाइड्रोजन है ये वाला। अगर किसी एल्केन में टर्सरी हाइड्रोजन है तो वो KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट के यहीं पे OH लग जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूट के क्या होगा, यहाँ पे OH लग जाएगा। बोलो बेटा, समझ गए? लेकिन दिस इज पॉसिबल ओनली इन टर्सरी हाइड्रोजन। टर्सरी हाइड्रोजन कंपलसरी है, टर्सरी हाइड्रोजन कंपलसरी है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब बताओ, इसमें रिएक्शन होगा क्या KMnO4 से इसमें? नहीं सर। इसमें नहीं होगा ना। उसके बाद इसमें हाँ सर, इसमें होएगा सर। इसमें कहाँ है टर्सरी हाइड्रोजन? नहीं है सर, सॉरी सर। इसमें 2 सर। इसमें हाँ सर। तो इसमें क्या होगा, यहाँ OH लग जाएगा और यहाँ OH। समझ गए बेटा? जहां जहां टर्सरी हाइड्रोजन है वो H की जगह OH लगा देना। इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। समझ गए बेटा? ये हाँ सर। फंडा समझ आ गया? अब देखो 4 स्पेशल रिएक्शन दी है। CH4 + O2, इसमें बनता है मीथेनॉल, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इनफैक्ट 250 डिग्री सेंटीग्रेड और बहुत ज्यादा प्रेशर, मीथेनॉल बनता है। CH4 + O2 मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हीट करने पे फॉर्मल्डिहाइड बनता है। उसके बाद मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में इथेन + O2 एसिड में जाता है और CH4O2 कार्बन में जाता है जलाने पर, अगर लिमिटेड है तो। ये सब ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल है, बट इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है नहीं। रिएजेंट स्पेसिफिक है, कैटलिस्ट याद करके प्रोडक्ट याद होना चाहिए। क्लियर है बेटा? अच्छा, एक बात और बता देता हूँ एल्केन में ही, ये आपको मैंने बताई हुई है पहले। अगर मान लो ऐसा कोई एल्केन है, ठीक है, ऐसा, और इसमें KMnO4 अगर डाल दिया तो पता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता था? बेंजोइक एसिड बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर अगर कोई हाइड्रोजन है तो वो COOH में चला जाता है। बताया था ये? हाँ सर। और इसमें ये भी बात बताई होगी कि अगर अनसैचुरेशन है उस पर, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तब भी COOH में चला जाता है। यस सर। कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है अगर, तब भी COOH में जाता था। क्लियर है बेटा ये बात? प्रणव, याद आ रहा है ये? हाँ सर। इसमें क्या बनता है? सर इसमें कुछ नहीं बनेगा सर, हाइड्रोजन ही नहीं है सर वो हाँ, कार्बन। इसमें कंडीशन ही नहीं है।
ना तो बेंजीन से जुड़े कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना हाइड्रोजन है। तो KMnO4 के साथ इसमें कोई आपकी रिएक्शन। वॉइस थोड़ी लैग कर रही है। हाँ सर, थोड़ी ब्रेक बेटा हो रही आज है। एक्चुअली में बेटा यहाँ कल रात से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो मे भी उसकी वजह से हो। नेटवर्क वैसे सही है अभी। समझ तो आ रहा है ना, मतलब? सर बीच बीच में बहुत ज्यादा कट रही है, जैसे अभी बहुत जो ज्यादा कटी। ओके, एक काम करो, बेयर्स रिएजेंट देखो, बता चुका हूँ ना मैं। सर वो दो OH लगते हैं सर सेन एडिशन में, कोल्ड डाइल्यूट कोल्ड KMnO4। एंड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, है ना? हाँ सर। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड हटाओ और दोनों तरफ डबल बॉन्ड हटाओ, एक बॉन्ड तोड़ दो और दोनों तरफ सेम साइड से दो OH लगा दो। बताया था ये सिन हाँ एडिशन। सर। सिन एडिशन। तो एल्केलाइन एल्कीन में विसिनल डाइऑल। अच्छा, और एल्काइन में क्या बनाया था, अगर ये एल्काइन हो? सेम रिएजेंट। अब दो डबल बॉन्ड हटाने पड़ेंगे, बोलो। और यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH। बोलो बेटा, समझ गए? हाँ सर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। उसके बाद पानी अलग कर दो, इसका भी पानी अलग कर दो, और यहाँ क्या आ जाएगा, डाई कीटोन। ये समझ आ गया? यस सर। तो एल्कीन में क्या होगा, विसिनल डाइऑल, और एल्काइन में क्या होगा, डाई कीटोन। स्टीरियो केमिस्ट्री होगा सिन एडिशन। बोथ OH ग्रुप एड फ्रॉम द सेम स्टीरियो केमिकल साइट। इसका एक ऑल्टरनेटिव भी था, याद है, OSO4 इन NaHSO3, बताया था ये भी सेम काम करता है जो आपका ये करता है KMnO4 एल्कलाइन। समझ गया बेटा? ये दोनों सेम काम करते यस हैं सर। एल्कीन एल्काइन का। नेक्स्ट पेज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, उसके बाद आपको बताया था, अगर चलो याद है ये वाला। अच्छा, एक सेकंड रुको। सर अब आ रही है? हाँ सर। बेटा अभी आवाज आ रही है? यस सर। सर अभी कटी थी। हाँ बेटा, पर एसिड में ये वाला जो ऑक्सीजन है, याद है, ये ऑक्सीजन एल्कीन में जुड़ गया था। अगर एल्कीन का रिएक्शन पर एसिड से कराया जाए, याद है, MCPBA टाइप, तो ये बना था। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। यस सर। उसके बाद इसका याद है, एसिडिक और बेसिक दोनों हाइड्रोलिसिस कराए थे। और CH डबल बॉन्ड CH R डैश
O, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O प्लस कराया था, पार्शियल SN1 पार्शियल SN2। yes sir, और बेसिक मीडियम में प्योर SN2। याद आ गया ये? बोलो। बेटा आवाज नहीं आ रही? आ रही है sir, यस सर। आ रही है, हाँ, तो ऑक्सीडेशन विद peroxy acid, an alkene is converted to epoxide by peroxy acid, a carboxylic acid that has extra oxygen atom in a OO peroxy linkage. Journal reaction: alkene plus peroxy acid will form epoxide plus acid. Simple peroxy acid, sometimes called peracid, as shown. Peroxyacetic acid, peroxybenzoic acid, peroxyformic acid, metachloroperbenzoic acid. नीचे करो। जर्नल रिएक्शन: एल्कीन का रिएक्शन पर एसिड से एपॉक्साइड बना, फिर हाइड्रोलिसिस करा तो दोनों OH एंटी साइड से लगते हैं। समझ गया बेटा ये बात? OSO4 NaHSO3 से सेम साइड से लगते हैं, KMNO4 से सेम साइड से दो OH लगते हैं, इसमें फाइनली एंटी साइड से लगते हैं। क्लियर है बेटा? ये तीनों एग्जाम्पल देख लो। CAR है ना, और TAM। अगर सिस एल्कीन लोगे तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, अगर ट्रांस एल्कीन लोगे इसमें तो मीजो बनेगा। बोलो बेटा समझ गए? ये yes sir, तीनों एग्जाम्पल समझ आ गए? ये yes sir, नेक्स्ट नोट: द मोर सब्स्टिट्यूटेड olefinic bond is more nucleophilic and therefore reacts faster with the peroxy acid. अब बेटा ये तो मैंने सिखाया था ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा अटैक करता है। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, जिसमें ज्यादा अल्काइल होंगे उसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल रिएक्ट फास्टर। आगे करो। नीचे करो बेटा। हाँ, इन दोनों में देखो बेटा ध्यान से, इन दोनों पाई बॉन्ड में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? इस नंबर 1 में या नंबर 2 में? एक में। तो इसका देखो एपॉक्सीडेशन हुआ और यहाँ पे दो OH एंटी साइड से लगे। समझ गए? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर रिएक्टिव। बेटा क्लियर है बात? yes sir, उसके बाद देखो ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMNO4, एसिडिक KMNO4। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना मेरी एक बात। मैंने आपको ये रिएक्शन बताया था O3H2O वाली रिएक्शन अलोंग विद जिंक। ऐसी कोई रिएक्शन बताई एल्कीन की? अरे एल्कीन की ओजोनोलिसिस रिएक्शन बताई थी ना? हाँ हाँ सर, सर। बताई थी। यस सर। और वो भी बताई थी जब जिंक नहीं होता है। हाँ सर। जिंक नहीं होता है तब क्या करते थे? जिंक नहीं होता है तब क्या करते थे बेटा? चलो एक सिंपल रिएक्शन देखो। RCH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन अगर कराओ, दिख रहा है बेटा? हाँ सर दिख रहा है।
वो 3H2O जिंक के साथ। तो पता है क्या सिखाया था मैंने? डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ, यही सिखाया था बेटा, हाँ सर। है ना? और अगर यहाँ जिंक नहीं है तो मैंने क्या बोला था कि जो एल्डिहाइड बना है, जो एल्डिहाइड बना है उसको एसिड में बदल दो। याद आ गया? हाँ जो सर। जो एल्डिहाइड बना है ये भी एल्डिहाइड है, उसको एसिड में बदल दो। और ये भी बताया था कि अगर फॉर्मिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड बने तो उसको H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट कर दो। हाँ सर। तो बस सेम पता सेम होता है, इसकी जगह आप ये ले लो KMnO4 H प्लस और स्ट्रॉन्ग हीट, सेम प्रोडक्ट बनेगा, एक ये और ये। बेटा समझ आ गई बात? जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट होगा वही प्रोडक्ट इसका होगा, KMnO4 H प्लस हीट। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो इसमें बताओ क्या बनेगा। RCH डबल बॉन्ड CH R डैश, ठीक है, और KMnO4 H प्लस हीट। सीधी सीधी बात करें, डबल बॉन्ड को खत्म कर दो, दोनों साइड एसिड बना दो। बेटा समझ गए? हाँ सर। और अगर बनने वाला एसिड फॉर्मिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड है तो उसकी जगह H2CO2 लिख दो। फंडा क्लियर है ना? यस सर। अब देखो जरा आगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तब इसका एसिड इस साइड का एसिड बनाओ, इस साइड का एसिड बनाओ, और इस साइड का एसिड फॉर्मिक एसिड है तो क्या बना दोगे? H2O प्लस CO2। समझ गए बेटा? हाँ सर। अब अगर यहाँ पे भी R डैश है तब क्या होगा? R-COOH। परफेक्टली समझ आ गया? हाँ सर। चलो अब शेयर कर दो स्क्रीन। अब ये चेक कर लो, देखो बोल रहा है कि अगर डबल बॉन्ड CH2 है, देखो यहाँ RCH डबल बॉन्ड CH2, तो बेटा क्या होगा? ये यहाँ से रप्चर होगा बॉन्ड और क्या बनाएगा? सर COH। आवाज ब्रेक हुई। बोलो। आवाज ब्रेक हुई। सर आपकी पूरी आवाज कटी। पूरी आवाज ब्रेक। हाँ सर, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी। ये टेबल देख लो बेटा, टेबल देख लो, टेबल ये समझ आ रहा है? चेक करो। हाँ सर। ये टेबल समझ गए सब लोग?
बेटा समझ गए ये? हाँ सर। तो RCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या होगा? इसमें ये यहाँ से टूटेगा, बोलो बेटा, है ना? यस सर। ये यहाँ से टूटेगा और ये बनेगा RC R डबल OH, और ये एक कार्बन का एसिड है तो H2O प्लस CO2, ठीक है? तो अगर कहीं ये डबल बॉन्ड CH2 है तो योर प्रोडक्ट विल बी CO2। क्लियर है? पहला समझ आ गया बेटा? हाँ सर। दूसरा देखो, अगर कहीं डबल बॉन्ड CHR है तो ये साइड टूट के किस में जाएगा? RC डबल OH में, बोलो। यस सर। और अगर ऐसा है तो ये टूट के किस में जाएगा? कीटोन में। COR1R2। इसमें ना, बिकॉज ये फर्दर एसिड में थोड़ी ना ऑक्सीडाइज हाँ होगा। सर, नहीं होगा। उसके बाद ये अगर ट्रिपल बॉन्ड CH है तो ये हाँ। एसिड में जाएगा, और एक कार्बन का एसिड मतलब CO2। समझ गए? ट्रिपल बॉन्ड CR ये एसिड में चला जाएगा RC डबल OH। बेटा ये एग्जाम्पल देख लो, जो 5-6 एग्जाम्पल लिखे हैं स्क्रीन पे, देख लो अगर किसी में कोई डाउट हो तो। 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल है, अगर किसी में डाउट हो तो पूछो। फिर 7 एग्जाम्पल हो गए। तो फोर्थ में डाउट है। फोर्थ में डाउट है ना, तो डबल बॉन्ड को तोड़ दो। यही है ना? हाँ सर। तो ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, है ना? तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का तो एक एसिड आ गया, CH3 CH2 CH2 C डबल OH, एक तो ये आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो कीटोन आ गया। हाँ ये यस सर, समझा। समझ गए ना? हाँ सर। हाँ सर। बेटा ये समझ गए? और कोई डाउट इसमें? बोलो। बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? सर देख रहे हैं। एक मिनट। कुछ नहीं करना बेटा, डबल बॉन्ड को तोड़ के एसिड बना देना है दोनों तरफ। और अगर 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 वहां पे डबल बॉन्ड में दोनों हाथ क्या है, अल्काइल ग्रुप, तो कीटोन बना देना है। और अगर एक कार्बन का एसिड बन रहा है तो CO2।
ये अगर फिफ्थ वाला समझ आ जाएगा तो काम हो जाएगा। फिफ्थ वाला देखो मैं बता देता हूँ। सर 1 मिनट बस। सर कीटोन कब बनेगा? कीटोन बेटा जब जब एल्कीन में दोनों में अल्काइल हो। बेटा समझ आया कीटोन कब बनेगा? समझ गए? हाँ ये सर। पहले ये बना, अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं और इसका क्योंकि वो ऐसा हाइड्रोजन निकल नहीं पाता, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बचा ही नहीं निकलने के लिए। है ना। तो अब अगर ये कंपाउंड होगा तो ये तो एसिड में बदल जाएगा, हाँ सर। है ना। समझ गए ना बेटा? हाँ ये सर। वाले में आर आर डैश, इस वाले केस में इस वाले केस में ये चला जाएगा एसिड में और ये जाएगा कीटोन में। बेटा हाँ सबको सर। समझ गया? बेटा ये हो गया ना? हाँ सर। पार्थ तुम्हारा हो गया? हाँ सर। देव तुम्हारा? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट रिएजेंट देखें। नेक्स्ट बेटा एल्कीन और एल्काइन का ओजोनोलिसिस, ये तो बता ही चुका हूं। एक बार ये वेरीफाई कर लो, बस एक बार वेरीफाई कर लो, एक बार ये वेरीफाई कर लो।
बेटा अगर डबल बॉन्ड CH2 है, ऐसे देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ ये चीज, ठीक है? मैं ये चीज दोबारा बता दे रहा हूँ, सही से पिक करना। देखो बेटा, RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो O3H2O और साथ में अगर डालते हो जिंक, तो कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ। क्लियर है बेटा ये चीज? बोलो, ये चीज क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। हाँ अगर सर। जिंक है तो फिर आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है? दूसरा केस, RCR डैश डबल बॉन्ड CHR O3H2O जिंक, तो क्या होगा? R डैश C डबल बॉन्ड O प्लस RCH डबल बॉन्ड O। बेटा समझ गए? हाँ सर। उसके बाद R डैश डबल बॉन्ड R डैश O3H2O जिंक, तो R डैश C डबल बॉन्ड O प्लस R डैश C डबल बॉन्ड O। समझ गए? बोलो बेटा, अगर जिंक है तो बस डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ। यस सर, समझा। हाँ सर, समझ गया। RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश O3H2O जिंक, डबल बॉन्ड हटाओ, तो डबल बॉन्ड हटाओगे तो एक बॉन्ड बचेगा ना? क्लियर है? ये केस समझ गए? यस सर। सर जिंक नहीं होता तो टूट जाता ना? जिंक नहीं होगा तब बताएंगे। ये क्लियर है? हाँ सर। हो गया ये? अब देखो, अगर जिंक नहीं है तो सिर्फ O3H2O है, बस सिर्फ O3H2O। तब वही काम करो जो उसमें करे, तो ये बनेगा बेटा, बोलो, यही बनेगा। अब फर्दर इनको ऑक्सीडाइज कर दिया करो एक बार, तो ये तो सेम होगा, और ये ऑक्सीडाइज होके एक कार्बन के एसिड में जा रहा है, मतलब CO2 प्लस H2O। तो नाउ व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? दिस प्लस दिस। बेटा समझ गए? हाँ एक बार बताओ, तो जिंक नहीं हो तो क्या रखना है माइंड में बस? बेटा जिंक अगर है तब तो ये बनता, दोनों। दोनों को ऑक्सीजन देना है ना, तो डबल अरे बॉन्ड। नहीं है तो ये बनता ना, जिंक है तो ये बनता ना। हाँ सर। उसके बाद इन दोनों को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दो, तो कीटोन का तो फर्दर ऑक्सीडाइज होना नहीं है, हाँ सर। और एल्डिहाइड एक कार्बन का है, हाँ एक सर। कार्बन का एसिड किस में चला जाता है? H2O प्लस ओ CO2। CO2 प्लस H2।
यस सर समझा। इसका आंसर बताओ तुम। आर आर डैश सी डबल बॉन्ड सी एच आर O3 प्लस H2 ओनली। तो सबसे पहले तो वो बना दो जो जिंक के साथ बनता है। बोलो बेटा। यस सर। उसके बाद इनका फर्दर ऑक्सीडेशन। तो कीटोन तो कीटोन रहेगा और एल्डिहाइड किस में चला जाएगा? RCOH। समझ गए? हाँ सर। इसमें बताओ आर सी एच टू आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी प्लस सर। H2 ओनली। बेटा दिख तो रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। मैंने तो बोला है ना, मैंने बोला है ना कि आज सर नेटवर्क आवाज इशू है, नहीं। कल से यहाँ बारिश हो हाँ रही। हाँ। तो अब अगर उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते ना, एक काम अपन ये कर सकते हैं कि क्लास कैंसिल कर दें। अगर मैनेज हो रहा हो, दिख रहा हो तो फिर ठीक है, अदरवाइज क्लास सर कैंसिल कर मैनेजेबल सकते है, हैं। अगर कुछ मिस किया तो सर कह देंगे आपको वापस कहने को। ऐसा कंटिन्यूअस ब्रेकेज नहीं है, बीच बीच मैनेजेबल में है ही है। सर। करेक्ट, मैनेजेबल है ना? यस हाँ सर सर, मैनेजेबल है, यस सर। अगर मैं कुछ मिस हो इसलिए गया तो सर कह देंगे रिपीट करने को, मतलब तभी। बेटा इसमें क्या बनेगा, पहले तो ये आएगा फर्दर इनका हाँ सर, ऑक्सीडेशन। तो CO2 प्लस एसिड H2O। क्लियर है ये? यस सर। अब देखो आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH O3 H2O। तो सबसे पहले तो वो बनाओ जो जिंक के साथ बनाया था, ये होगा। और उसके बाद अब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो यहां से ब्रेक करके एसिड बना दिया करो। तो RCOOH प्लस HCOOH और HCOOH किस में चला जाएगा? H2O प्लस CO2। CO2। बेटा चमक गया ये? हाँ सर। यस सर। RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश O3 प्लस H2O। तो क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब ये तो आंसर होगा नहीं, फाइनल है ना? इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करके ब्रेक कर दो। तो RCOOH प्लस R डैश COOH। समझ गए? यस सर। अब शेयर कर दो बेटा वो। अब एक बार देख लो ये सारे ग्रुप्स। देखो पहले वाले में तो बेटा कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए जब जिंक है। जब जिंक है तो इससे ज्यादा आसान तो कुछ है नहीं, है ना? देखो जब जिंक है, बोल रहा है ये जुड़ा है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला टर्मिनल इसी में जुड़ेगा। बोलो बोलो बेटा। हाँ सर। ये टर्मिनल है तो ये ऑब्वियस सी बात है इसी में ब्रेक होगा, है ना? और हाँ अगर सर। ये टर्मिनल है तो ये ऑब्वियस सी बात, ये वाला टर्मिनल ऑब्वियस सी बात है इसी में जाएगा। क्योंकि जिंक है तब तो सीधा सीधा बेटा ऑक्सीजन जोड़ना है, दो बॉन्ड हटा के बस। जो भी टर्मिनल है डबल बॉन्ड के लेफ्ट राइट में, डबल बॉन्ड साफ करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो। ये तो बहुत आसान है ना? बोलो। हाँ सर। ये समझ गए सब लोग ये वाला? यस सर। और इस वाले में कुछ नहीं करना, ये अज्यूम कर लो कि जिंक है, ठीक है? जो प्रोडक्ट बने वो बना लो।
और फिर अब जिंक नहीं है ना, तो उनको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दो। तो अगर एल्डिहाइड है तो एसिड बना दो, कीटोन है तो सेम रख दो, और एक कार्बन का एसिड बना तो H2O प्लस CO2 बना दो। बेटा समझ गए ये? यस सर। इसके एग्जाम्पल देखो आगे। हाँ, ये एग्जाम्पल करो, जो दो एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत बढ़िया सुंदर एग्जाम्पल है। बेटा समझ गए? तो 1 मिनट कर। बेटा हुआ नहीं हुआ? बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? अभी आई सर, इसके पहले नहीं है। ये एग्जाम्पल हुआ? नो सर। नहीं सर, नहीं हुआ। चलो देखो बेटा, क्या दिया हुआ है? इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन कहाँ है? अरे C8H10 दिया है ना, ए। बोलो। बोलो बेटा। यस सर। हाँ सर। उसके बाद बोल रहा है कि इसकी रिएक्शन कराया O3H2O से, तो क्या बन रहा है? C4, क्या आ रहा है? C4H6O2। तो सबसे पहले ये बताओ, C8H10 का DU कितना है? DU बताओ। सर कैसे बनाना है? मैं बता रहा हूं ना, C8H10 दिया हुआ है। हाँ सर। सर कैसे बनाएंगे इसे? बेटा क्या दिया हुआ है? C8H10 दिया है ना।
हाँ सर। O3H2O के साथ C4H6O2 बन रहा है। तो यही है ना सवाल। हाँ फाइंड A एंड B। सवाल तो सिर्फ इतना ही है ना। अरे सर हाँ बोलो। सर नहीं, मुझे सवाल नहीं चमका था। अभी कर लो ट्राई, यह है सवाल। अभी ट्राई करो हाँ सब सर। लोग। बेटा बताओ, हो रहा है ये? सर एक मिनट। हाँ सर हो गया, बट आंसर देखा था इसलिए हो गया शायद। चलो मतलब देखो, हिंट मिला इसलिए समझ हो गया सर। इसका ड्यू कितना है? इसका ड्यू कितना है? 4। ड्यू 4 है, ठीक है। और इसका ड्यू कितना है? अच्छा, ये तो चमक रहा होगा ना कि ये 2 मोल बने होंगे ओजोनोलिसिस पे। अरे 8 हाँ कार्बन, सर। 8 कार्बन से 4 4 के, मतलब इसका मतलब सिमेट्रिक होगा कुछ। सर नेसेसरी थोड़ी ना है मतलब। नहीं, और फिर और जो बनना है फिर उसको लिखना चाहिए ना, अगर कुछ और हाँ बना होता। सर नहीं, इसका मैं बोल रहा हूँ मतलब सर वैसे ये यही अकेला बना है। सर नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ सर सिमेट्रिक नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूँ वो जो दूसरा कंपाउंड है वो सर उसका आइसोमर भी तो हो सकता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो 2 कंपाउंड बने कहाँ हैं ओजोनोलिसिस के बाद? एक ही तो कंपाउंड बना है। सर ए और अगर बी, दो कंपाउंड वो C4H6O2 और डी बना है ना। बना है क्या कुछ और? सर बी बना है ना। तो बी बना ना, तो एक ही कंपाउंड बना ना, बी अकेला। यार बी प्लस सी कहाँ बना है? सर C4H6O2 बी है क्या? हाँ, ये क्या लिखा है बताओ? ये ए सर है। उन्होंने बी पूछा है। अरे भाई, ये ए है, ये बी है, बताना हाँ E क्या होगा? सर मुझे लगा जो दूसरा कंपाउंड बनेगा वो बी है, जो कोइंसिडेंटली सेम है। कौन सा बी है भाई? सवाल है तुम्हारे पास या अंधे में, मतलब सवाल देखा है अरे तुमने? हाँ सर।
तो सब बेटा इसका इसका ओजोन लेसिस करा, एक का हाँ ओजोन लेसिस करा, तो एक के ओजोन हाँ सर। लेसिस जो बना है बेटा वो क्या बना है बताओ? ये बना है ना C4H6O2। हाँ सर, शायद मैंने सवाल गलत फिर से समझा। ये ऐसा है सवाल। हाँ तो सर ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि इसके ओजोन लेसिस पर ये बन रहा है, तो एक ही कंपाउंड बन रहा है ना, इट मींस ये सिमेट्रिक एल्कीन होगा या एल्काइन होगा? बोलो। यस सर। सिमेट्रिक एल्कीन और एल्काइन होगा ना? यस सर। हाँ सर, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक। और इसका DU, तो एक बार रिपीट कर सकते हो, इसका वॉइस चली गई। बेटा इसका DU कितना है बी का? 2। 2 है ना? और ये तो चमक गया कि एसिड है ये। हाँ सर। बेटा अगर ये एसिड है तो उसका तो DU एक ही चाहिए, लेकिन अगर DU 2 है इसका मतलब एक रिंग होगा इसमें, हाँ सर। क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर होता तो ओजोन लेसिस के बाद ऑक्सीडाइज हो तो वो तो रैप्चर हो जाता, बचता जाएंगे। ही नहीं। इट मींस ये पक्का हो गया कि ये एसिड है और इसमें एक रिंग है। हाँ सर। और हाँ अगर सर। ये एसिड है और इसमें एक रिंग है तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। हाँ सर। ये हो सकता है। और जब यही बना है तो 2 मोल ये बने होंगे डेफिनेटली, तो फिर ये क्या होगा? ये बेटा अब इसके 2 ऑप्शन है कि आप इसको ये बना दो डबल बॉन्ड, है ना, लेकिन इसका DU तो 3 ही है, ये होगा नहीं, हाँ सर। इसलिए ये। बेटा समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। अभी बेटा सबको समझ आ गया? हाँ सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन शेयर करो क्या है? A certain hydrocarbon has formula C16H26. Ozonolysis followed by hydrolysis gives CH3, CH2 whole 4 COOH and succinic acid as the only product. What is the hydrocarbon? बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है ये, सोचो इसको। ये बेटा करना चाहिए क्वेश्चन अब आप लोग को। हाँ ट्राई करो, सॉल्यूशन मत देखना।
हुआ बेटा? बेटा हुआ सवाल ये? सर 2 मिनट और बस। सर कर रहे हैं। हो गया? सर हो गया। बेटा हो गया सबसे? देखो क्या है, C16 हाँ सर। H26 है बेटा। बताओ DU कितना है? व्यू 4 है। DU 4 है ना? हाँ 4 है DU। अब देखो बेटा इसमें बन रहा है, ध्यान से सुनना, एक बन रहा है सक्सीनिक एसिड। तो सक्सीनिक एसिड क्या होता है? CH2 CH2 COOH है ना, और COOH। तो इसमें कितने कार्बन यूज हुए? 4। 16 में से 4 यूज हुए ना? हाँ सर। बोलो बेटा। हाँ सर। और एक प्रोडक्ट और बना है, ये CH3 CH2 होल 4 COOH है ना। इसमें कितने कार्बन है? CH3 CH2 होल 4 COOH। इसमें बेटा 5 कार्बन है। बोलो। बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? तो इसके बेटा 2 मोल बनेंगे ना, तभी तो 16 कार्बन होंगे इसके। और वैसे भी इसमें दो तरफ से COOH, इसका मतलब इसका ब्रेकेज दो तरफ से हुआ होगा। हाँ सर। बोलो।
क्लियर है? तो ये ऐसा होगा कुछ CH2 CH2 कितना DU रखना है? C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड और C और यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन। बोलो बेटा समझ आया? बोलो बेटा समझ गए ये बात? अब देखो ये यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, तो ये तो सक्सीनिक एसिड हो गया और ये 5 कार्बन का एसिड। अरे बोलो भाई। यस सर। आज समझ आ गया तुमको? हाँ सर। तो याद रखना, अगर कोई ऐसा कंपाउंड मिले जिसमें दो तरफ से CO लिंकेज आ जाए, इसका मतलब क्या होगा? वो दो तरफ से ओजोनलाइज हुआ है। करेक्ट? बोलो बेटा। सर क्या बोले, दो तरफ से? तो आवाज नहीं आई। अगर बेटा किसी में दो तरफ अगर एसिड ग्रुप है, इसका मतलब वो दो तरफ से ओजोनोलिसिस किया ना। हाँ ठीक है। चलो एक काम करते हैं यार, आज नेटवर्क इशू ज्यादा है, आगे कल कंटिन्यू करेंगे या परसों, ठीक है? सर सेक्शन C अटेम्प्ट सर कर लो चलेगा, तब इतना तक। बुरा नहीं है। फिर मुझे लगा आवाज नहीं आ रही आप लोग को। सर आवाज बीच बीच में आवाज कट आ रही रही है है, ना? बट सर वो सर आवाज बीच ये बीच में सब कट रही है सर, तभी हम कह देंगे। ठीक है, ठीक। हाँ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो बेटा, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक लिखा है PCC। PCC ये बहुत फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है? PCC PDC, ठीक है? PCC ध्यान से देखना, ये नया ऑक्सीडेशन 2। सर अभी वाला पार्ट रिपीट कर दो, आपकी आवाज भी कट रही है। देखो अच्छा सुनो, ये वाली आवाज, ये वाला जो सेक्शन है ना बेटा, ये थोड़ा ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा, या तो आप पढ़ लो। देखो PCC PDC और CrO3 1 डिग्री अल्कोहल को भेज रहा है एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को भेज रहा है कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। ये होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल जाते हैं CHO में, 2 डिग्री अल्कोहल जाते हैं कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल का कुछ नहीं होता है। बेटा ये बात समझ गए? ये बात इतनी क्लियर है? बताओ बताओ। अगर माइल्ड यस सर। ऑक्सीडाइजिंग है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में स्टॉप हो जाता है, एसिड तक नहीं जाता है। 2 डिग्री तो वैसे भी कीटोन में ही जाएगा, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज ही नहीं होता। और 3 डिग्री अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, चाहे माइल्ड लो चाहे स्ट्रॉन्ग लो। क्यों नहीं होता ऑक्सीडाइज? देखो उसके पीछे रीजन देखो। बेटा 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? CH3 CH2OH, है ना? इससे आप बनाना है आपको क्या? CH3CHO। तो देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन है,
ये 2 हाइड्रोजन अगर निकलेंगे तभी तो CH3CHO बनेगा बेटा, बोलो। हाँ CH3CHO। तो इसके लिए क्या चाहिए, CH3CHO बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए ना, हाँ सर। तो दिस शुड बी 1 डिग्री। और अगर ये है CH3CH3CHOH, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज 2 डिग्री, 2 डिग्री हाँ अल्कोहल सर। है। इसके पास एक ही H है, इसके पास एक ही H है, तो ये H ही रिमूव कर पाएगा, तो एक H ये रिमूव करेगा, तो क्या बचेगा, CO। तो 2 डिग्री अल्कोहल किस में जाएगा, कीटोन में। कीटोन। कीटोन। और 3 डिग्री हाइड्रोजन ही नहीं है, देखो 3 डिग्री अल्कोहल में हाइड्रोजन ही नहीं है उस कार्बन पर, और जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्या इसका रिडक्शन होगा, बताओ। नहीं सर। ओ सर। बस सर। बोलो। तो 1 डिग्री अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, की पॉइंट समझ लो। 1 डिग्री अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल नॉट ऑक्सीडाइज। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन नहीं बन स्ट्रॉन्ग, सकता सर 3 में E2O है। बेटा वो सिर्फ एक रिएक्शन में होगा कॉपर चिप्स के साथ, वो बताऊंगा अभी। ओके सर। हाँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो एसिड तक जाता है, 2 डिग्री कीटोन और 3 डिग्री नॉट ऑक्सीडाइज। बताइए, ये बात समझ आ गई, हाँ सर। बोलो। सर ये अब सिर्फ सुनो, ये क्या बेटा, बोलो। सर अभी जो आपने बताया अल्कोहल के लिए, ये सिर्फ ये 6 रीजन्स के लिए याद करना है ना? नहीं नहीं, ये सबके लिए होगा, अभी मैं बता रहा हूँ, इसमें 6 लिखे हैं, मैं 12 बताऊंगा। हाँ सर। सब में वैलिड है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो 1 डिग्री अल्कोहल जाएगा एसिड तक, अगर 1 डिग्री, ठीक है। 2 डिग्री हमेशा कीटोन, 3 डिग्री ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, और अगर वीक है तो एल्डिहाइड पे स्टॉप कर दो 1 डिग्री को, बस। हाँ सर। बोलो बेटा। अब देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कौन कैसा है, ध्यान से देखना। देखो पीसीसी माइल्ड है, अभी फुल फॉर्म वगैरह बताऊंगा इनका। पीसीसी पीडीसी, पीसीसी पीडीसी हो गया। CrO3 इनर्ट सॉल्वेंट में, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। कॉपर चिप्स, कॉपर चिप्स, MnO2, और बताओ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड हो, जो माइल्ड होगा वो 1 डिग्री को डिग्री कीटोन में 3D नॉर्मल रिएक्शन नहीं करेगा, ये माइल्ड है बेटा, समझ गए। ये एज इट पीसी पीसी CrO3 7 स्ट्रॉन्ग लिखो। सर ये वीक है ना? ड्यूड सर लीव कर गए। पूरी आवाज ब्रेक हो रही है।
हाँ हाँ, अभी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे? पीसीसी, पीडीसी, CrO3 इन इनर्ट सॉल्वेंट, Br2 ब्रोमीन वाटर, कॉपर चिप्स, MnO2। ठीक है बेटा? ये डिलीट नहीं हो रहा है। सर मैं कर दूं क्लियर? हाँ कर दो। हाँ सर। हाँ अब देखो मैं बेटा, भी कर दूं सर? स्ट्रॉन्ग में देखो, CrO3 एक्वस मीडियम में, ये स्ट्रॉन्ग है, याद रखना। इनर्ट सॉल्वेंट में वीक था, और ये इस साल जेई मेन में आया हुआ है। CrO3 एक्वस मीडियम में स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। HNO3 स्ट्रॉन्ग होता है। K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग होता है। K2Cr2O7 ये स्ट्रॉन्ग होगा एसिडिक मीडियम में, और KMnO4 एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, KMnO4 एसिडिक, KMnO4 एसिडिक प्लस ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, प्लस एक होता है बेटा जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, JONES, जोन्स रिएजेंट। और माइल्ड वाले में एक और लिख लो, कोलिन्स रिएजेंट, COLLICO, कोलिन्स रिएजेंट। ठीक है, ये मेन थीम है। ये अगर आपको याद हो गया, आपका सवाल गलत नहीं होगा। क्लियर है बेटा इतना? बोलो। यस सर। बेटा प्रणव, ये दिख रहा है तुम्हें सब जो इसने लिखा, देव ने? हाँ सर। तो ये माइल्ड है और ये स्ट्रॉन्ग है। अगर ये अपन ने रट लिया ना, अभी पूरा चैप्टर ये सेक्शन डी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो जरा एक एक करके अपन देखेंगे। देखो सबसे पहले वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पीसीसी, पीडीसी, CrO3 इनर्ट मीडियम, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल नॉट ऑक्सीडाइज्ड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CrO3 इन वाटर और H2CrO4, या KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, नॉट ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है इतनी बात बेटा? बोलो, थोड़ा नीचे करो। हाँ, वो दिखाओ, पीसीसी जहां लिखा है वहां से टेबल के जस्ट नीचे देखना है। हाँ, देखो पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पायरेडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और इसमें देखो बेटा, पायरेडीनियम क्लोरोक्रोमेट का क्या मतलब होगा? पायरेडीनियम क्लोरोक्रोमेट का मतलब होगा, पायरेडीन है, HCl है, CrO3 है। और बेटा सॉल्वेंट बताओ कैसा है, चेक करो। सॉल्वेंट कैसा है पीसीसी में? बेटा पीसीसी में सॉल्वेंट कैसा है देखो। नॉन एक्वस है सर। अगर एक्वस होता तो क्या होता?
अगर एक्वस होता तो स्ट्रांग हो जाता ना। हाँ सर। तो पायरेडीनियम पीसीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, जिसमें पायरेडीन है, HCl है और CrO3 है, तो पायरेडीनियम क्लोराइड फॉर्म में रहेगा। .CrO3 नॉन एक्वस सॉल्वेंट है इसलिए माइल्ड है। दूसरा देखो PDC पायरेडीनियम डाइक्रोमेट, उसमें होता है पायरेडीन, ठीक है, और डाइक्रोमेट। अगला है देखो जोन्स रिएजेंट डाइल्यूट क्रोमिक एसिड प्लस एसीटोन। बेटा डाइल्यूट क्रोमिक एसिड है, इसका मतलब वो डाइल्यूट किससे करा, पानी से, और पानी अगर हो गया तो फिर क्या हो गया, वो स्ट्रॉन्ग। समझ गया बेटा, बोलो। कोलिन्स रिएजेंट देखो CrO3 प्लस पायरिडीन प्लस CH2Cl2। कोलिन्स रिएजेंट CrO3 प्लस पायरिडीन प्लस CH2Cl2। तो क्या यहाँ कहीं पानी है, पानी नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन एक्वस। नॉन हाँ एक्वस सर। तो क्या होगा, वीक। माइल्ड होगा सर। उसके बाद देखो MnO2 में एक खास बात याद रखनी है बेटा। MnO2 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक को कर पाता है। किसको कर पाता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक को। एलाइलिक अल्कोहल बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ये ऑक्सीडाइज कर पाता है। सर जैसे एक बार बता सकते हो एक्वस हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? बेटा बताऊंगा अभी आगे, इंफॉर्मेशन पहुंच गई आप तक, हाँ ये सर। तो बताया ही नहीं है ना ऐसा क्यों होता है अभी। ओके। सुनो, ये पोजीशन होती है एलाइलिक, समझ पा रहे हो, दिस वन इज एलाइलिक अल्कोहल। ऐसा कार्बन जिसपे OH हो, उसके बगल में डबल बॉन्ड हो, वो होता है एलाइलिक, और जिसके बगल में बेंजीन रिंग हो वो क्या होता है बेटा, बेंजाइलिक। ये बात क्लियर है। यस सर। तो MnO2 सिर्फ ऐसे ही अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करता है। देखो लिखा है MnO2 इट इज सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज्ड रिएजेंट and oxidizes allylic and benzylic alcohol into aldehyde and ketone। समझ गया बेटा। यस सर। और कॉपर चिप्स में याद रखना 1 डिग्री में क्या होगा, एल्डिहाइड, 2 डिग्री में क्या होगा, कीटोन, और 3 डिग्री में E2 करके एल्कीन बनाता है। ये देखो तीनों रिएक्शन। कॉपर चिप्स में हीट करने पर 1 डिग्री अल्कोहल किस में गया, एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल में E2 हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। समझ गए, बोलो बेटा। यस सर। तो कॉपर एंड हीट टेबल में देखो, कॉपर एंड हीट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेट टू एल्कीन। उसके बाद वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, ये मैं बता चुका हूं आपको। जैसा एल्कीन में रैप्चर हुआ था ना पाई बॉन्ड का, मिक्सचर ऑफ एसिड्स, वैसे ही इसमें। बोलो बेटा। बोलो बेटा। यस सर। RCH2OH, इसमें वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डालोगे तो क्या होगा, यही बनेगा ना एसिड। आप कितना भी मर्जी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, ज्यादा से ज्यादा तो इसी में जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। अब ये बताओ 2 डिग्री अल्कोहल वालों में ये मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पता क्यों लिखा है, देखो 2 डिग्री अल्कोहल बेटा ऐसे होगा, बोलो। हाँ सर। अब ये पहले तो जाएगा कीटोन में, हाँ। कीटोन में जाएगा ना ये। हाँ। उसके बाद जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, तो ये यहीं से ब्रेक होके इसका एसिड और इसका एसिड बना देगा। बेटा समझ आया। हाँ सर। बट ये तब तक नहीं करना है जब तक आपको लिखा ना हो हाई टेम्परेचर एंड वेरी वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए बेटा।
लेकिन ये तब तक नहीं करना है आपको जब तक लिखा ना हो 3 डिग्री अल्कोहल में। फिर तो यार इस लेवल पे चीजें आ गई कि सारे एसिड बनते जाएंगे, समझ गए। फिर तो 3 डिग्री अल्कोहल, सीसी बॉन्ड ही टूटने लगा ना यहाँ तो। सीसी बॉन्ड अगर टूटने लगा फिर तो मिक्सचर ऑफ एसिड आएगा ही। बोलो बेटा। सर अगर सीसी बॉन्ड टूटा तो फिर CO2 बन जाएगा ना, जो टर्शरी कार्बन था। नहीं, वो एक बार ही टूटेगा ना सीसी बॉन्ड, एक बार टूट गया, जो एसिड बनने हैं वो बन जाएंगे। सर टर्शरी पे तो 3 कार्बन बॉन्ड है, तो अपन डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा तोड़। अभी अभी आगे रूल आएगा एक तोड़ने का, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट बेटा, कल आपको बताया था एमपीवी रिडक्शन, बोलो। एमपीवी रिडक्शन बताया था ना। हाँ सर। उसमें बेटा क्या हुआ था, इसका इसका रिडक्शन हुआ था, याद आ रहा है कुछ। यस सर, वो याद है, कल बताया था। एल्युमिनियम का सॉल्ट था ना, तो इसका रिडक्शन हुआ था, तो इसका ऑक्सीडेशन भी तो हुआ था, ये बात याद आ रही है बेटा। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ गए थे, हाँ सर। तो इसका मतलब इसका जो रिडक्शन है उसको बोलते हैं एमपीवी रिडक्शन, और इसका ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ओपन लेयर ऑक्सीडेशन। अगला हेडिंग जो है बेटा, अगर कोई ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ है तो कोई पक्का ऑक्सीडाइज होगा ना। हाँ सर। तो जो दूसरा ऑक्सीडाइज स्टेप है उसको बोलेंगे ओपन लेयर ऑक्सीडेशन, और जो रिडक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे एमपीवी रिडक्शन। देखो इसमें क्या लिखा है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल with a ketone and base with a ketone and base to the corresponding ketone। समझ गए। अगले पेज पे आओ। हाँ, commonly used base is aluminium tertiary butoxide। एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले लो, 2 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए। अरे बताओ भाई। यस सर। हाँ, अब देखो जरा ये, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा K2Cr2O7H2SO4 कैसा है, स्ट्रॉन्ग या वीक, बताओ। स्ट्रॉन्ग। तो इस ये बताओ 1 डिग्री अल्कोहल किस में जाएगा, एसिड में, बोलो। और ये 2 डिग्री हाँ सर। हाँ 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, बोलो। हाँ सर। और ये डबल बॉन्ड पर रैप्चर हो जाएगा, दोनों तरफ एसिड, तो ये एसिड हाँ बन। सर। बेटा समझ आ गया है पहला। हाँ सर। दूसरा पीसीसी डबल बॉन्ड को टच करेगा नहीं, माइल्ड है। हाँ सर। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, समझ आ गया। हाँ सर। ओपन लेयर ऑक्सीडेशन इज रिवर्स ऑफ एमपीवी रिडक्शन, ओनली एल्डिहाइड कीटोन। तो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, समझ गए। हाँ सर। एक डाउट था सर, हाँ, वो हम ओजोन जिंक के साथ कराते थे सर, वो हमने किधर भी प्लेस नहीं किया है। दैट इज माइल्ड। पर सर वो डबल बॉन्ड तो तोड़ देता था ना। हाँ, डबल बॉन्ड तोड़ता था बट बहुत ज्यादा नहीं ना। इसलिए देखो अपन यहाँ पे उनको कैटेगराइजेशन कर रहे हैं बेटा, जो एल्डिहाइड को जो एल्डिहाइड में स्टॉप करें और एसिड में, ठीक है। जो ओके अल्कोहल हाँ सर। अल्कोहल से रिएक्शन करे तो वो अल्कोहल से रिएक्शन थोड़ी करेगा, हाँ सर। वो अल्कोहल से नहीं रिएक्शन करेगा। O3H2O इसलिए अल्कोहल से रिएक्शन करता है क्योंकि उसमें H2O2 बनता है, उसमें एक फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेप था ना, तो वो उसकी वजह हाँ से। सर। हाँ बेटा CrO3 एक्वस एसीटोन,
ये कौन सा रिएजेंट हो गया बताओ? जोन्स रिएजेंट। CrO3 के साथ पानी देखो तो स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग है तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या होगा? एसिड में। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में। और डबल बॉन्ड को टच नहीं करते ये सब। डबल बॉन्ड को कौन टच करेगा? सिर्फ K2Cr2O7 या फिर ओजोन लेस से। समझ गए बेटा? बोलो। हाँ सर। अगला देखो MnO2। MnO2 MnO2 किसको ऑक्सीडाइज करेगा सिलेक्टिवली? सिर्फ उस अल्कोहल को जिस कार्बन पे वो लगा है उसके बगल वाले में या तो एलाइलिक हो या बेंजाइलिक, बगल में पाई बॉन्ड हो या बेंजीन हो। तो देखो बेटा सिर्फ इसको कर पाएगा ये। बोलो। ये पांचों रिएक्शन समझ आ गए? बोलो बेटा। हाँ सर आ गए। पक्का ना? हाँ सर। हाँ नेक्स्ट थोड़ा नीचे करो। हाँ अब यहाँ पे बेटा वो सब कहानी है जो तुम अभी पूछ रहे थे ना। देखो एसिडिक KMnO4 K2Cr2O7 as a oxidizing agent. Aldehyde are oxidized to carboxylic acid and corresponding same number of carbon atom. तो एल्डिहाइड एसिड में गया, ये एल्डिहाइड एसिड में गया। कीटोन आर ऑक्सीडाइज्ड विद डिफिकल्टी। ये पॉइंट पिक कर पा रहे हो? कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड विद डिफिकल्टी। They are oxidized only on heating with strong oxidizing agent. Only on heating with strong oxidizing agent. क्लियर है? अब देखो बेटा जो पॉप-अप रूल होता है, पॉप-अप रूल देखो क्या है। इन केस ऑफ मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन CO ग्रुप रिमेन विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, जिसको बोलते हैं पॉप-अप रूल। अभी तुम पूछ रहे थे ना किसके साथ कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे? हाँ। तो CO ग्रुप किसके साथ रहेगा? जैसे अगर ये है CH3 CO CH2 CH3, तो आप कौन सा तोड़ोगे? ये वाला, ये बॉन्ड तोड़ोगे A या B बॉन्ड? सर ये बॉन्ड तोड़ेंगे। ए वाला तोड़ोगे ना। अब ए वाला अगर बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या आएगा आंसर? इसका एसिड 2 कार्बन का, इसका एसिड 2 कार्बन का। समझ गए बेटा? हाँ सर। इसका बेटा अनटिल अनलेस ये दिया ना हो तब तक मत तोड़ना प्लीज। CH3 CO CH2 CH2 CH3, इसको अगर बोल दिया जाए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कीटोन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फिर ये बॉन्ड तोड़ेंगे ना इसमें, तो क्या बनेगा? CH3COOH, इस साइड 2 कार्बन का एसिड, इस साइड 3 कार्बन का एसिड। समझ गए? इथेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी आपको। बोलो हाँ बेटा सर। ये बात समझ गए? अब देखो तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि पानी डालने पर CrO3 में ऐसा क्या होता है कि एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में। समझ गए? यही था ना तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। हाँ सर। तो देखो CrO3 में अगर पानी डालोगे तो क्या बनेगा? H2CrO4, और H2CrO4 क्या होता है? क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड, एसिड और अल्कोहल का रिश्ता बड़ा पुराना है। बोलो। ये एसिड और अल्कोहल एस्टर हाँ बना सर। लेंगे जिसको बोलते हैं क्रोमिक एस्टर। ये हो गया क्रोमिक एस्टर। बोलो बेटा। देखो, अरे समझ गए ना? क्रोमिक एस्टर देखो आगे ऑक्सीडाइज हो गया। आगे दिखाओ। उसके बाद पानी है तो एल्डिहाइड पे अटैक करा। एल्डिहाइड पे अटैक करा तो अनस्टेबल जेम डाइऑल बना।
फिर ये डाइऑल क्रोमिक एसिड है तो उसके साथ एस्टर बना लिया और देखो फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया। चमक गया बेटा। तो अगर पानी नहीं होता तो क्या जेम डाइऑल बनता? नहीं बनता। और अगर जेम डाइऑल नहीं बनता तो क्या आगे आगे एस्टर बनता? सेकंड स्टेप में नहीं बनता, तो फिर आगे ऑक्सीडाइज नहीं होता। बेटा समझ गए बात? हाँ सर। अब इसके रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार दिखाओ। प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म्स क्रोमेट एस्टर विथ क्रोमिक एसिड। चलो बढ़िया बात है। The chromate ester decomposes in second slow step with elimination of alpha hydrogen. So the first oxidation product, an aldehyde, is obtained. A third, in aqueous medium, aldehyde forms a gem diol, hydrated aldehyde. It further oxidizes to an acid by the similar mechanism. Following reactivity order can be explained by this mechanism. The rate of oxidation 1 डिग्री अल्कोहल में जो RCH2OH है उसका रेट ज्यादा होता है RCD2OH से। इसका मतलब बेटा रिमूवल ऑफ H क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है RDS। समझ गए बेटा? RCHO का फास्ट होता है RCDO से। बेटा ये बात समझ आ गई यहां तक? बोलो। हाँ सर। तो सीधी सीधी बात है, अगर CrO3 प्लस H2O है तो 1 डिग्री अल्कोहल कहाँ स्टॉप होगा? बोलो। एसिड में। ठीक है। हाँ सर। और अगर CrO3 के साथ यहाँ पे इनर्ट सॉल्वेंट है तब 1 डिग्री कीटोन। अल्कोहल कहाँ जाएगा? एल्डिहाइड में। क्लियर है बेटा? हाँ बोलो। सर। और जो 3 रिएजेंट है दिखाओ जरा। टॉलेंस, फेलिंग, वेनेडिक्ट। और कुछ है इसमें? सेफ। और चलो ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर डबल बॉन्ड K2Cr2O7 और ओजोन से तोड़ पाते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। पर सर वो जिंक के साथ वो तो सर वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी तोड़ बेटा देता है। नहीं नहीं, ओजोन ओजोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट जिंक डाल देते हैं तो फिर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाता है कि वो 2 बार कर सके, बट स्टिल वो ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ सर, तो वो हाँ बेटा ठीक है सर। स्ट्रॉन्ग होने का ये मतलब नहीं है ना कि वो पाई बॉन्ड तोड़ दे। हाँ सर। जैसे CrO3 एक्वस है, स्ट्रॉन्ग है बट पाई बॉन्ड नहीं तोड़ता है। हाँ सर। जोन्स रिएजेंट है, वो स्ट्रॉन्ग है बट पाई बॉन्ड नहीं तोड़ पाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो पाई बॉन्ड तोड़ देगा। हाँ अगर पाई बॉन्ड तोड़ रहा है तो फिर वो पक्का स्ट्रॉन्ग है। जैसे वो जो एनालिसिस में इवन इन केस ऑफ जिंक वो स्ट्रॉन्ग है, बट वो एल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता। हाँ सर ठीक है। ठीक है ना? चलो इसके बाद हाँ। नेक्स्ट क्लास है बेटा। हाँ सर, थैंक्स।